ये आज की जो शुरुआत हुई है एक बहुत ही सुंदर शुरुआत है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एमसीडी ने इस बात की लीड ली। प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक है शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर रूबी ने इसके बारे में बहुत ही डिटेल चर्चा आपके साथ की। आज हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसका एक मकसद है और मकसद है कि हम दिल्ली को कैसे प्लास्टिक फ्री बनाएं। मैं ये हर बार कहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम जब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि लोगों की उसमें भागीदारी ना हो, और जब लोग उसे मिशन मोड पे ले लेते हैं, पब्लिक उसे अडॉप्ट कर लेती है, उसके बाद वो स्कीम का सफल होना अपने आप में निश्चित हो जाता है। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यहां पर जो RWAs के ऑफिस बेयरर्स मौजूद हैं और ख़ासतौर से उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं, उन्होंने ये लीड ली है और अब हम दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सफल हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी जब मैं यहां पर आया था तो मुझे एक छोटी सी प्रदर्शनी भी दिखाई गई और हमें बताया गया कि किस तरीके से प्लास्टिक को अब यूज किया जा रहा है, कैसे उसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। वो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करते ही हैं, उसके साथ साथ नेचर से प्लास्टिक को भी रिमूव कर रहे हैं। ये जो शुरुआत हुई है बहुत ही सुंदर है। मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये मुहिम जारी रहेगी। मैं अपने जीवन की भी एक घटना आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब मैं KVIC का चेयरमैन था तो उस वक्त जयपुर में एक हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री, जो एक फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, जो बहुत सालों से सिक पड़ी हुई थी, उसे बंद करने के ऑर्डर्स थे। और मैं उस दिन शायद 19 सितंबर 2019 की बात है, ये ऑर्डर देने के लिए जा रहा था कि अब इस इंडस्ट्री को बंद किया जा रहा है क्योंकि ये लॉस में है। और वो इंडस्ट्री, वो यूनिट देश का एक प्रीमियर हैंडमेड पेपर यूनिट हुआ करता था, लेकिन आपसी झगड़ों, कुछ साइंटिस्ट की अपनी सोच, उसकी वजह से वो यूनिट खत्म हो गया। जब मैं वो जा रहा था वहां पर तो एक नाले को क्रॉस किया, वो नाला पूरी तरह प्लास्टिक से भरा हुआ था। उसमें पानी बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ प्लास्टिक ही दिखाई पड़ रही थी। उस इंडस्ट्री में पहुंचने के बाद मैंने हमारे उन साइंटिस्ट से कहा कि आज हम इस यूनिट को हमेशा के लिए बंद करने के लिए आए हैं। ये एक बड़ा दुखद दिन है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मंत्रालय के यही ऑर्डर्स हैं। लेकिन हां, अगर एक काम आप करने में सफल हों तो शायद इसको हम रिवाइव कर सकते हैं। तो सब साइंटिस्ट ने पूछा कि क्या। मैंने कहा, अभी जहां से गुजर के आया हूं, नाला है, उसमें पूरा प्लास्टिक भरा हुआ है। क्या ये संभव है कि आप
प्लास्टिक को मिक्स करके हैंडमेड पेपर को बना सकें। सभी ने मना कर दिया कि यह संभव नहीं है, प्लास्टिक का पल्प नहीं बनता है। मेरी जिद से लगभग 50 केजी प्लास्टिक उस नाले से लाया गया, जबकि कोई तैयार नहीं था इस बात के लिए। फिर उसे धोया, क्लीन किया गया। प्लांट में सारी मशीनें तो मौजूद थी। मैंने कहा कि आप इसकी शेडिंग कर दीजिए। शेडिंग हो गई उसकी। फिर उसके बाद कहा कि आप इसको पल्पलाइजर में डालिए तो देखिए क्या पल्प बन सकता है। डाला गया उसको और वो पल्प में कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप इसको अब जो हैंडमेड पेपर का आपका जो रॉ मटेरियल जो पल्प बना रेडी है उसमें 20% मिक्स करिए। वो 20% उसमें मिक्स किया गया और वो एक पेपर की शीट बनकर तैयार हो गई। उसे सुखाया गया और जब उसकी टेस्टिंग वहीं पे की गई तो उसकी स्ट्रेंथ जो नॉर्मल हैंडमेड पेपर की जो शीट होती है उससे लगभग 33% ज्यादा थी। 8 घंटे की उस मेहनत में एक बात साबित हो गई कि प्लास्टिक का पल्प बन सकता है और हैंडमेड पेपर भी बन सकता है। हमारे साइंटिस्ट को 2 महीने का टाइम मैंने दिया कि आप मेरी रिस्क पे इस प्लांट को चलाइए और हैंडमेड पेपर को बनाइए। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि वो हैंडमेड पेपर यूनिट जो लॉस में हुआ करता था, जो बंद किया जा रहा था, आज देश का एक वो ऐसा यूनिट है जहां पर हैंडमेड पेपर जो है वो प्लास्टिक मिक्स्ड बन रहा है। और वो नाला जो प्लास्टिक से भरा हुआ था 1 साल के अंदर पूरा क्लीन हो गया, क्योंकि सारा प्लास्टिक वहीं से लग गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस हैंडमेड पेपर की 30% कम हो गई, क्योंकि उस प्लास्टिक की कोई वैल्यू ही नहीं थी, सिर्फ उसको लाने की ही कॉस्ट थी। उसके बाद खादी कमीशन के जितने भी आउटलेट्स थे, जो कैरी बैग वहां यूज किए जाते थे, वो कैरी बैग उस हैंडमेड पेपर के बने हुए यूज होने लगे। वो जो फाइल कवर्स यूज होते थे वो उसी पेपर के यूज होने लगे। और वो आज वो यूनिट 3 करोड़, 3.25 करोड़ प्रॉफिट हर साल का दे रहा है। उसका पेटेंट भी इत्तेफाकन मेरे नाम है और वो एक सफल यूनिट है। इस घटना को बताने का मेरा पर्पस जो है वो ये है कि जिंदगी में कोई चीज असंभव नहीं है। अगर आप ठान लें कि हमें ये काम करना है तो वो काम होगा, हर हालत में होगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। मैं आज अपने दिल्ली वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आइए हम ठान लें कि हम प्लास्टिक को बिल्कुल इस दिल्ली से बाहर करके छोड़ेंगे। और आप देखिए कुछ ही समय में ये दिल्ली जो है एक ऐसा चमकदार शहर बन के सामने आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो वाटर लॉगिंग होती है वो प्लास्टिक की वजह से होती है। आज अब जब आप देखते हैं जब बरसात होती है तो सारे गटर्स जो हैं वो ओवरफ्लो करने लगते हैं। उसका एक कारण यही है कि उसके अंदर प्लास्टिक भरी होती है। उससे कितनी तकलीफ होती है ये हम सब जानते हैं। मेरी एक कल्पना है कि मैं दिल्ली को एक बहुत ही सुंदर शहर बनाऊं,
इसके लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज सारे काम कर रही हैं। 6-7 महीनों में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन अभी वो बहुत कम है। ये बहुत समय लगेगा, लेकिन असंभव नहीं है। आपने देखा होगा अब एमसीडी की रोड्स में सफाइयां दिखने लगी हैं, पीडब्ल्यूडी की रोड्स भी साफ दिखने लगे हैं, एनडीएमसी का एरिया भी आपको बहुत साफ दिखने लगा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ साफ हो गया और सब कुछ अच्छा हो गया है। शायद अभी जो काम हुआ है वो शायद 3 या 4% ही हुआ है, अभी बहुत आगे जाना है। और इसमें हम सफल तब हो सकते हैं जब हम सब एक साथ मिलकर, एकजुट होकर इस काम पर लग जाएं। अगर हम रिफ्यूज कर दें कि जो मुझे सब्जी वाला प्लास्टिक में सब्जी दे रहा है नहीं लेंगे, तो आप उसका असर होगा। हम रिफ्यूज कर दें कि अगर हमें मिठाई की दुकान पर प्लास्टिक के थैले में मिठाई का डिब्बा दिया जा रहा है, हम नहीं लेंगे, उसका असर होगा। एमसीडी का कोई इंस्पेक्टर जाकर किसी को चालान कर दे, उससे बात नहीं बनेगी। हम उसको पूरी तरह निगेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पब्लिक उसे रिफ्यूज करना शुरू कर दे, तो उस शॉप वाले को समझ में आ जाएगा, उस सब्जी वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई अब हम नहीं रख सकते इसको। लेकिन जब तक पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर रही है, कोई भी एजेंसी कितना भी नियम बना ले, कितनी भी पेनल्टी लगा दे, हम उसमें सफल नहीं होंगे। तो आज जरूरत है कि हम सब मिलकर काम करें। एमसीडी ने अभी तक 120 आरडब्ल्यूएस, मुझे बता रहे थे एमसीडी कमिश्नर साहब, कि वो सोसाइटीज बन गई हैं जो जीरो वेस्ट जनरेट कर रही हैं। मैं आज आपको ये भी शेयर करना चाहूंगा कि इन पिछले 6-7 महीनों के अंदर जो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं, जिन्हें हम दिल्ली का कलंक कहते हैं, उन्हें भी हम कम करने में बहुत सफल हुए हैं। लगभग 6 लाख टन पर मंथ कूड़ा प्रोसेस होकर यूज में लाया जा रहा है। 42 लाख टन कूड़ा लगभग 7 महीनों के अंदर यूज किया जा चुका है।